कोरोना काल में जयपुर के बाशिंदों को सीएम गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने आज 852 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली दो महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के पूरी होने से बड़ी आबादी को पीने के लिए बीसलपुर का मीठा पानी उपलब्ध हो पाएगा। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बटन दबाकर 852 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जनता को राहत देनी उनकी प्राथमिकता है। इस मौके पर जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा होने का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, पृथ्वीराज नगर के लिए 900 कॉलोनियों को इसका लाभ जो है वो मिल पाएगा। पानी की समस्या का एक तरीके से कहें तो ठोस समाधान करने की ये कोशिश जो है वो की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने जो पेयजल समस्या से लोग जूझ रहे हैं उस समस्या का निदान किया है। प्रदेश को दो बड़ी पेयजल योजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी है। बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज 1 स्टेज 1 का शिलान्यास जो है वो उन्होंने किया है। परियोजना पर 563.93 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पृथ्वीराज नगर की 900 कॉलोनियों को इसका पानी जो है वो मिल पाएगा। तो परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से बात की हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने। दो महत्वपूर्ण पेयजल योजनाओं की सौगात मिली है। हमारे साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, इसके साथ ही आम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए सर, कितनी महत्वपूर्ण ये परियोजनाएं हैं और कब से इंतजार था इनका? देखिए, पिछले 15 साल तो मुझे हो गए। सांगनेर विधानसभा और जोटवाड़ा विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है जो माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, बीडी कल्ला जी और माननीय लालचंद जी के सामूहिक प्रयासों से आज ऐतिहासिक सौगात सांगानेर को मिली है। और आप देखिए कितना हर्ष का विषय है। लोग पानी के लिए त्राई त्राई करते थे। बहुत सारे आंदोलन सांगानेर विधानसभा और जोटवाड़ा विधानसभा के बासिंदों ने लगातार 10 सालों तक लगातार 300 दिन तक आंदोलन किए। लेकिन यहाँ के जो मंत्री बीजेपी की सरकार के थे वो तो घमंड से चूर थे, जनता के बीच आना ही पसंद नहीं करते थे। अगर उन्होंने प्रयास किए होते तो आज से 10 साल पहले 5 साल पहले भी बीसलपुर का पानी इन सांगानेर विधानसभा और जोटवाड़ा विधानसभा को मिल चुका होता। कितनी बड़ी आबादी को लाभ मिलने वाला है? देखिए, पृथ्वीराज नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है और पृथ्वीराज नगर में आप देखिए कम से कम 20-30 लाख लोग निवास कर रहे हैं। और पृथ्वीराज नगर जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहा है, आप देखिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और वार्ड नंबर 34 में 90% जो एरिया है वो पृथ्वीराज नगर का है। आज बहुत ही खुश की बात है कि आज पृथ्वीराज नगर के वासियों को बिजलों को पानी का सौभाग्य मिला है। और कुछ ही दिनों में ये योजना बन के तैयार हो जाएगी, जिससे क्या है कि पृथ्वीराज नगर में आने वाले समय में सब लोगों को इसका फायदा होगा। और कुछ जो कॉलोनियां बच भी गई उसकी भी हम मांग करेंगे कि उसको भी शीघ्र जोड़ा जाए। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, हम लोग। आप बताइए, मुख्यमंत्री ने आज सौगात दी है दो महत्वपूर्ण पेयजल योजनाओं की, कितनी जरूरत है इस क्षेत्र में पानी की और कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है आबादी? बिल्कुल सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो आज की तारीख में जल का ही है। ये मुद्दा पृथ्वीराज नगर ने आस पड़ोस की सब कॉलोनियों में भी ये भी बड़ा मुद्दा है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, बीडी कल्ला जी का, लालचंद कटारिया जी का और हमारे सांगानेर के जनसेवक बड़े भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का, जिन्होंने इस समस्या के लिए हमेशा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी विपक्ष में रहते हुए। तो आज बहुत ही बड़े हर्ष का समय है। ये पूरे पृथ्वीराज नगर के लिए और पूरे जयपुर वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। इसके लिए पूरे कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों की। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज छठे दिन भी पेट्रोल 61 पैसे और डीजल 59 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इस तरह पिछले 6 दिनों में पेट्रोल 3 रुपए 53 पैसे और डीजल 3 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वहीं इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बढ़ते दामों को लेकर लोगों से बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने।
पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज भी पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं अगर 6 दिन की बढ़ोतरी को देखा जाए तो पेट्रोल तकरीबन 3.5 रुपये महंगा हो चुका है। वहीं जो डीजल है वो 3 रुपये 38 पैसे महंगा कर दिया गया है और इसका जो भार है वो आम उपभोक्ता पर पड़ा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं पेट्रोल पर 3.5 रुपये पेट्रोल पर बढ़ चुका है पिछले 6 दिनों में और रोज कुछ पैसा। संकट काल में कई लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन अजमेर में जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से किसानों का सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में बर्बाद हो गया। अन्नदाता के अरमानों पर पानी, किसानों की मंडी, कारोबारियों का कब्जा, अनाज की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? पहले इन तस्वीरों को देखते जाइए। इस मंडी में जहां तक आपकी नजर जाएगी बस अनाज की ऐसी ही बर्बादी नजर आएगी। अन्नदाता के अरमानों पर कैसे पानी फिर रहा है, वो भी तब जब इस अन्न की सबसे ज्यादा जरूरत है। मंडी में गेहूं की बर्बादी, गेहूं की बोरियों में पानी ही पानी। ये किसानों की मेहनत का मजाक नहीं तो और क्या है। ये तस्वीर अजमेर के केकड़ी कस्बे के मंडी की है, जहां किसान सड़क पर सैकड़ों क्विंटल गेहूं बेचने का इंतजार करते रहे, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से मंडी में बने शेड में व्यापारियों ने कब्जा जमा रखा है। और फिर अचानक तेज बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिरता चला गया। किसानों का माल बेच रहा है, टिन शेड में जगह नहीं है, व्यापारी अपना माल लगा रखा है, उसको खाली करवाओ। परेशान किसान शेड में रखे व्यापारियों का गेहूं हटाने की मांग कर रहे हैं, ताकि बारिश में बर्बाद हो रहे अपने गेहूं को बचा सकें। ऐसे में सवाल उठते हैं, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन? बारिश से अनाज को बचाने के इंतजाम क्यों नहीं है? किसानों को मंडी में अनाज के लिए जगह क्यों नहीं दी गई? कारोबारियों से शेड खाली क्यों नहीं करवाए गए? करोड़ों के इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस बर्बादी को देखकर उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। हाँ, है तो ये तस्वीरें जो किसान को रोने पर मजबूर कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दूध घी की नदी बहने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं घी का दरिया। खबर चूरू की है। घी का दरिया देखा है क्या? घी लूटने की मच गई हो। सड़क किनारे घी का दरिया, लूट मची है लूट, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, घी की। आप सोचेंगे आखिर घी की लूट कैसे, तो वो भी आपको बताएंगे। पहले जरा लूट को ध्यान से देख तो लीजिए। जिसे जो मिल रहा है उसमें घी भर रहा है। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, सबके सब घी लूटने में मशगूल हैं। जाहिर है किसी को घी से भरा ऐसा दरिया दिखाई देगा तो मौके का फायदा उठाने में कतई देर नहीं करेगा। लिहाजा लोग ताबड़तोड़ डिब्बे में, बोतल में, घड़े में, बाल्टी में घी भरने लगे हैं। कहां मची घी की ऐसी लूट, अब वो भी जान लीजिए। घी लूट की ये तस्वीरें चूरू के सलासर कस्बे के NH58 की है, जहां घी से भरा एक ट्रक पलट गया। फिर क्या था, घी का दरिया बन गया, जिसे देखते ही लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद शुरू हो गया घी लूट का ऐसा खेल। महिला, बच्चे, बड़े सभी बाल्टी, बोतल, घड़ा और डब्बा जो भी मिला दौड़ पड़े घी भरने। हालांकि इसकी इत्तला मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर कहीं पुलिस ने लोगों को हटाया।
लेकिन तब तक लोगों ने घी की जमकर लूट कर ली। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में लोगों ने शराब के ठेके के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जमकर नारे भी लगाए। लोगों की शिकायत है कि यह ठेका मंदिर और स्कूल के पास बना है, जिससे लोगों को और बच्चों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बार बार ठेका हटाने के लिए प्रशासन को सूचित किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो जन आंदोलन किया जाएगा। खबर कोटा से है, जहां वन विभाग की ओर से अतिक्रमण पर कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने आलनिया बाईपास सड़क जाम कर दिया। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नारेबाजी कर हंगामा किया। इस दौरान सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंची अनंतपुरा थाने की पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर सड़क से उन्हें हटाया। टिड्डी राजस्थान के लिए भारी टेंशन बन चुकी है, लेकिन जब यह झालावाड़ में टेंशन एक ट्रांसफार्मर की चपेट में आई तो क्या हुआ, वो आप जरा देखिए। यह ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल उठा। टिड्डियां आती रहीं और ट्रांसफार्मर से ऐसे ही चिंगारी निकलती रही। कोरोना काल में अभी तक जिम खोलने की स्वीकृति नहीं मिली है, पर इससे उलट उदयपुर की फतेह सागर झील किनारे लगे एक ओपन जिम में लोग बड़े आराम से कसरत करते नजर आए। ओपन जिम में कोरोना के संक्रमण का खतरा रहता है, पर स्थानीय प्रशासन को शायद इस बात की परवाह नहीं। मिशन वंदे भारत के तहत राजस्थान लौटने वालों में सबसे ज्यादा छात्र कजाकिस्तान और तजाकिस्तान से लौटे हैं। 1000 के करीब ये छात्र छात्राएं राजस्थान के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। इन सभी स्टूडेंट्स ने न्यूज़ 18 राजस्थान से भारत आने के लिए गुहार लगाई थी। अब उन्हीं छात्रों में से एक छात्रा ने तहे दिल से न्यूज़ 18 राजस्थान का घर पहुंचने के बाद शुक्रिया अदा किया है। हम लोग कजाकिस्तान में मेडिकल की स्टडी के लिए गए थे। अचानक पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। ऐसे में हमें घर आने की चिंता सताने लगी। हमसे भी ज़्यादा हमारे पेरेंट्स परेशान हो गए थे। हमने न्यूज़ 18 राजस्थान को हमारी प्रॉब्लम से अवगत करवाया। इस चैनल ने हमारी खबर को सरकार तक पहुंचाया और हमसे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे वो सकुशल घर लौट चुके हैं। इसके लिए हम न्यूज़ 18 राजस्थान को थैंक यू कहना चाहते हैं एंड हमारी गवर्नमेंट को भी थैंक यू कहना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इस बीच बीकानेर में अलग अलग तरह के मास्क का ट्रेंड शुरू हो चुका है, जिससे अब मास्क पहनकर किसी को भी आपकी पहचान बता सकते हैं। मास्क पर अलग अलग तरह की तस्वीरों को प्रिंट किया जा रहा है। अब बात कोटा की, जहां एक भालू के आने से दहशत फैल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यह भालू रेलवे ट्रैक के पास घूमता दिखाई दे रहा है। भालू को देखने के बाद थर्मल पावर स्टेशन के कर्मचारियों के मन में खौफ पैदा हो गया। हालांकि पिछले दिनों एक थर्मल कर्मी पर भालू ने हमला भी कर दिया था, जिसके बाद से भालू को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 2 पिंजरे थर्मल प्लांट के जंगल में लगा रखे हैं और भालू के इन पिंजरों में आने का इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।